जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्टार्ट बच्चों से ज़्यादातर होता है स्कूल्स में, हमारे माशरे में, और फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे ये चीज़ बढ़ रही है। और आजकल अगर हम फोकस करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो रहा है, इवन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हो रहा है। हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो कभी-कभार इंसान को इस हद तक लेके जाती हैं कि कभी-कभार वो सुसाइड पर मजबूर हो जाते हैं। कभी-कभार जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं। तो वो है जी बुलिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि हम कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ को मतलब बुली किया, वो बुली कर रहा है, ठीक है जी। वो उनको जो है सम टाइम मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कभी-कभार जो है मतलब लोगों के सामने बेइज़्ज़त करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे स्पेसिफ़िकली स्कूल लेवल में मैं बात करूँगा कि जो बच्चे ज़्यादातर स्कूल नहीं जाते, ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं, सुबह उठते हैं तो रोते हैं। एक तो ख़ैर अपनी रूटीन की वज़ह से रोते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, क्योंकि बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग होता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बुलिंग का कॉन्सेप्ट आजकल स्कूलों में इतना ज़्यादा हो गया है। हम किसी एक स्कूल स्पेसिफ़िक स्कूल को टारगेट नहीं करते, या हम मतलब किसी सेगमेंट को टारगेट नहीं करते कि जो प्राइवेट हैं, जो सरकारी हैं, गवर्नमेंट हैं, जो भी है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के मामलात ये होते हैं, बुलिंग के कॉन्सेप्ट वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर जो है फिर बच्चे तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। बचपन से उनके दिमाग में ही एहसास कमतरी की तरह की चीज़ें जो हैं वो नमदार हो जाती हैं। और घर में जो है वो तो बता नहीं सकते, या तो प्रेशर की वजह से नहीं बता सकते, या कभी-कभार हमारा पैरेंटल स्टाइल इसी तरह का होता है कि जो हम बच्चों को मतलब ज़्यादा ओपन नहीं करने देते कि वो घर में जो है मतलब स्कूल की सारी बातें बता दें। तो क्या होता है यहाँ पे कि नॉर्मली पैरेंटल स्टाइल बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर हम मतलब अपने बच्चों से रोज़ाना के हिसाब से हम उनसे जो है पूछें डेली रूटीन के हवाले से। ये नहीं कि जब जैसे वो आए तो हम उनको मतलब कहीं एक जगह पे मैं पढ़ रहा था तो बड़ी अच्छी बात एक साइकियाट्रिस्ट थी, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बताई कि हम बच्चों को ज़्यादातर क्या करते हैं, बर्डनाइज़ करते हैं। हाँ जी, क्या हुआ? कैसे हुआ? मतलब क्यों आपकी शक्ल जो है उतरी-उतरी हुई है? शाबाश, जल्दी-जल्दी खाना खाओ, स्कूल में क्या खाया था? ये सारे हम बर्डनाइज़ करते हैं बच्चों को, ठीक है जी। एक तो हम मतलब उनको इतना मतलब प्रेशराइज़ घर में करते हैं कि जो अगर उनके साथ स्कूल में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फिर आपके साथ घर में डिस्कस नहीं कर पाते। तो अपने बच्चों के साथ जो है हमने बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट में रहना है, और उनके साथ जो है अपने घरों में उनको हमने टाइम देना है, ठीक है। हमको भी टाइम चाहिए होता है। कभी-कभार हम कहते हैं कि हम माहौल से थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ, हम घर से थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ, रूटीन से, जॉब से, बिज़नेस से थोड़ा-सा साइड पे हो जाएँ। तो इसी तरह बच्चे भी चाहते हैं कि हमें थोड़ा-सा टाइम मिले, हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो, स्कूल से हम आते हैं तो हम थोड़ा-सा रिलैक्स हों। तो इसी वजह से जब हम मतलब बच्चों को ट्रीट करते हैं तो पैरेंटल स्टाइल ये होना चाहिए कि पहले उनको टाइम दें, फिर उनको पहले अपनी रूटीन के बारे में बता दें कि पता है आपको मैंने सुबह से लेके अभी तक ये किया। उनको थोड़ा-सा मतलब मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा-सा मतलब ऑन रखने के लिए उनको हम इसी तरह की टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो वो फिर खुल के आपके साथ जो है स्कूल की जितनी भी बातें हैं वो फिर शेयर करेंगे। और जो बुलिंग का कॉन्सेप्ट है जिससे बच्चे स्पेसिफिकली स्कूल के बच्चे जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, और वो इतने इफ़ेक्ट होते हैं कि वो कभी-कभार जो है बिल्कुल सबक पढ़ना ही छोड़ देते हैं, या स्कूल में उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है, या मुआशरे से उनका क्या हो जाता है, मतलब उनका हम कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनका अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी में, वो बिल्कुल लो हो जाता है। तो अपने बच्चों के साथ नंबर फर्स्ट टिप तो ये है कि इतना हम ओपन रहें कि जो स्कूल बाहर की जो बातें हैं वो आपके साथ बिल्कुल फ्रीली डिस्कस करें, कि इस नासूर को जो है हम बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करें, ठीक है? और अपने पैरेंटल स्टाइल के थ्रू ही हम ये बुलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये हम ख़त्म करें। बाकी स्कूल की मैनेजमेंट को भी चाहिए कि इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, ये बुलिंग आजकल जो है ये तो खैर बच्चों की उसमें से आ गया, ज़ुमरे में आ गया, लेकिन ये मतलब हमारे एज के उसमें से भी होता है, हमारे प्रोफेशन के उसमें से भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक बात बताता चलूँ कि कुरान मजीद में क्लियरली है, ठीक है, वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब। ये बुलिंग स्टार्ट ही यहाँ से होती है। आपने मतलब एक दूसरे को गलत नामों से मत पुकारो, ये यहाँ से ही स्टार्ट होती है। अभी बुलिंग मतलब डिफरेंट तरीकों से ही होती है। एक वर्बल बुलिंग होती है, ठीक है जी। हम अगर कहते हैं कि फॉर एग्जांपल
किसी के ऊपर हम नाम रखते हैं, किसी को हम मतलब गुस्सा दिलाते हैं, उनको नीचा कराने की कोशिश करते हैं, बातों बातों में उनको मतलब वो करते हैं, डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल बुलिंग हो गई। ठीक है जी। उसके अलावा जो है कभी कभार फिजिकल बुलिंग का आ जाता है कि हम पंच मारते हैं किसी को, हम मतलब उनको जो है अजियत देते हैं। मतलब इसके अलावा जो है साइबर बुलिंग होता है, या ईमेल इंटरनेट के थ्रू हम किसी को बुरा भला कहते हैं, या उनकी मतलब हम कहते हैं कि तौहीन करते हैं उनकी, हम इज्जत जो है उनको, हम कहते हैं ना कि इज्जत को ख़त्म करने की कोशिश हम उस बंदी की करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब डिफरेंट तरीक़ों से एग्जिस्ट करती है हमारे सोसाइटी में। और ये क्यों लोग करते हैं? या तो अपना पावर दिखाने के लिए लोग करते हैं आजकल के सोसाइटी में, आजकल की कम्युनिटी में। ठीक है जी। या जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दूसरों के मतलब सामने दूसरे के ऊपर जो है ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। ठीक है। कभी कभार लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपने हिसाब से, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इवन अपने घर में जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, इवन बाहर के दोस्तों की ज़िंदगी से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, अपने एनवायरनमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको अपना दिली सुकून नहीं होता। तो वो इस हिसाब से जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं और लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और लोगों को जो है हमेशा तज़हीक और इन्हीं चीज़ों का जो है वो निशाना बनाते हैं। कभी कभार पॉपुलैरिटी के हिसाब पर मैं बड़ा मशहूर हूँ, मेरा तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मैं बड़ा फेमस बंदा हूँ, मुझे तो लोग मानते हैं, मुझे तो लोग अगर कहें तो लोग मेरी बात पे वाह वाह करते हैं, और मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, टिकटॉक सेलिब्रिटी हूँ, इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ, लोकल सेलिब्रिटी हूँ। ठीक है। जो मतलब अपने हिसाब से लोग अपने हिसाब को पॉपुलैरिटी के उसमें से डालते हैं, ज़ुमरे में से डालते हैं, तो उस हिसाब से भी कभी कभार जो है इंसान के अंदर आ जाता है कि हाँ, दूसरे बंदे को नीचा दिखाओ। ठीक है जी। दूसरे बंदे के साथ ये करो। इवन कभी कभार हम गपशप में भी इतना गिर जाते हैं नीचे के बस एक ही बंदे को टारगेट करते हैं, और मतलब उनकी ऐसी बेइज्जती करते हैं कि वो कभी कभार जो है बिल्कुल डिप्रेशन और मतलब एंजाइटी का शिकार हो जाता है वो बंदा। तो हमने इन चीज़ों से बिल्कुल साइड पे रहना है, अपनी सोसाइटी में बड़े प्यार मोहब्बत से रहना है, और स्टार्ट अपने स्कूल से करना है। अगर हम मतलब बच्चों से लेके मतलब स्कूल लेवल से स्टार्ट लें, और बचपन से हम ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म करने की कोशिश करें एक इंसान की ज़िंदगी में, तो मेरे ख्याल में जैसा ही वो आराम-आराम से बड़ा होता जाएगा, तो उनकी अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी में किसी को टारगेट नहीं करेगा। तो ये आजकल ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल मैं कहूँगा माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। बहुत सी केसेज़ में नॉर्मली मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, तो इस हिसाब पे आ जाती हैं सामने। तो बहुत सी केसेस इस पे होती हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ठीक है जी। अपना गाँव, अपना शहर छोड़ते हैं। स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जितनी भी होती हैं वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। अपने जॉब्स एंड बिज़नेसेस वो इवन तर्क करते हैं। ठीक है जी। लोगों के साथ मामलात मुकम्मल तर्क करते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी इज़्ज़त हो, हर इंसान चाहता है कि मैं सोसाइटी में जो है मैं सर उठा के रहूँ। ठीक है। और कोई भी काम इंसान ने गलत नहीं किया होगा, इंसान बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, बड़ी इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन लोग जो है मतलब उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने नहीं देते, और उनकी इज़्ज़त को मजरूह करते हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मेरे ज़हन में मतलब नॉर्मल आ रही थी बहुत टाइम से, तो मैंने कहा मैं इस पे ज़रूर बात करूँगा कि हम हमेशा अपने एनवायरनमेंट में अगर रहते हैं तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल तर्क करें अपने आप से। अपने दोस्तों में भी अगर हम बैठे हैं, 5 या 7 दोस्त भी बैठे हैं, और मतलब कोई मेहमान वगैरह आए हैं, ठीक है, तो उनके सामने कभी-कभार हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं कि यार मेहमान खुश हो जाए, तो उनके लिए हम थोड़ी-सी मज़ाक लोगों का उड़ाते हैं। तो मेरे ख़्याल में मज़ाक और मज़ाक में बहुत फ़र्क होता है, तो हम इन चीज़ों का भी ख़्याल रखें, अपने दोस्तों का ख़्याल रखें, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें, इवन यार इंसानियत का ख्याल रखें। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपनी सोसाइटी से हमने ख़त्म करना है। जिस तरह हमने पॉवर्टी ख़त्म करनी है, भूख ख़त्म करनी है अपने माशरे से। ठीक है। हेल्थ की फैसिलिटीज़ हमने बढ़ानी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हमने बढ़ानी है। तो आज से ये भी एहद कर ले कि हम बुलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल हमने अपनी सोसाइटी से निकालना है। एटलीस्ट अगर मतलब हम सारे सोसाइटी से नहीं निकाल सकते, कोशिश ज़रूर करेंगे। अपने आप पर फोकस करें कि पहले अपने आप को चेंज करेंगे, पहले आप अगर करते हैं पहले अपने आप से ये सारी चीज़ें हटाएँगे, फिर अगर नहीं हो सका तो 1-2 बंदों को तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं। तो ये मैसेज अगर इसी तरह स्प्रेड होता जाएगा, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस चीज़ से जो है छुटकारा पाएँगे, बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएँगी। तो बस एक रिक्वेस्ट है जी कि अपनी सोसाइटी में प्यार बढ़ाएँ, ठीक है? नफ़रतें ना बढ़ाएँ, प्यार बढ़ाएँ, क्योंकि प्यार से ही माशरा चलता है। टुगेदर वी कैन का
कॉन्सेप्ट है। अकेला खुदा की ज़ात है, बस ठीक है, वो अकेला सही है, वो मालिक कुल कायनात है, वो ठीक है, एक खुदा की ज़ात तन्हा सही है। हमारी मतलब इंसानियत की अगर हम बात करें तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमने जाना है तो हमने सोसाइटी में जाना है, हमने कम्युनिटी में इकट्ठे जाना है, तो हमने इस हिसाब के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और बुलिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल हमने अपनी ज़िंदगियों से मुकम्मल ख़त्म करना है। हम लोगों को मतलब इन्फीरियर ना दिखाएँ, ठीक है? अपने मतलब उनको अपना आप जो इन्फीरियर ना दिखाएँ, लोग की बेइज़्तियाँ ना करें, लोगों को गलत नामों से ना पुकारें, लोगों की मज़ाक ना उड़ाएँ, लोगों की जो है इज़्ज़त बिल्कुल ज़मीन बोस ना करें। हमेशा जितना भी आपसे हो सके लोगों को मतलब इज़्ज़त दें, ठीक है जी? लोगों को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखें, हक़ारत की निगाह से ना देखें। तो बहुत ज़्यादा खुश रहें जी अपनी ज़िंदगियों में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।